एपिसोड 18 के स्टार्ट में मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग और एडवर्ड रैसनबोल पहुंचते हैं। फिर एडवर्ड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड से बोलते हैं कि उनके पास अभी पूरी डिटेल्स नहीं है और बताते हैं कि उनके ऑर्डर्स सिर्फ एडवर्ड को यहाँ लाने के थे। फिर उन दोनों को वहाँ लेफ्टिनेंट हेमंस ब्रेडा मिलते हैं। उसके बाद अल्फोंस और विनरी सेंट्रल में होते हैं और वो दोनों एडवर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड को रैसनबोल क्यों ले गए हैं, उसका ऑटोमेल आर्म रिपेयर करने, जबकि विनरी तो सेंट्रल में ही है। तभी वहाँ पर लिंग आता है और उन्हें बोलता है कि वो उन दोनों को सारी सिचुएशन समझा देगा। और जब अल्फोंस उससे पूछता है कि वो अंदर कैसे आया तो लिंग उसे बताता है कि वो विंडो से अंदर आया है। फिर लिंग उन्हें बताता है कि उन दोनों को एडवर्ड के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है और वो जहाँ पर भी है वो सही है। उसके बाद हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि डेजर्ट में होता है और उसके साथ मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग और लेफ्टिनेंट ब्रेडा होते हैं। फिर वो तीनों डेजर्ट में एक जर्क सीज नेम के प्लेस पर पहुँचते हैं और एडवर्ड वहाँ पर एक बात लेता है। फिर एडवर्ड बोलता है कि तो ये जर्क सीज है जहाँ से एल्केमी की शुरुआत हुई थी और बताता है कि जर्क सीज का पूरा किंगडम एक नाइट में डिस्ट्रॉय हो गया था और जर्क सीज के इकलौते सर्वाइवर ने ही साइंस ऑफ एल्केमी को उनकी कंट्री में फैलाया। तो फू बताता है कि उनकी कंट्री शिंग में भी ये एक सेम स्टोरी है वेस्टर्न सेज को लेकर कि वेस्टर्न सेज ने उनकी कंट्री शिंग में एल्का हिस्ट्री को सिंह के लोगों को सिखाया था। फिर वो सब वहाँ से आगे जाते हैं और फिर एडवर्ड को वहाँ पर एक स्टोन दिखता है जिस पर कुछ लिखा होता है। फिर वो सभी जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर लेफ्टिनेंट मारिया रोज मिलती हैं जो कि अलाइव होती है। फिर लेफ्टिनेंट मारिया रोज को देखकर एडवर्ड और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट ब्रेडा एडवर्ड को बोलते हैं कि कर्नल रॉय मस्टिंग ने ही लेफ्टिनेंट मारिया को यहाँ पर रखा था और हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जब लेफ्टिनेंट मारिया रोज के अरेस्ट होने की न्यूज़पेपर में आई थी। फिर लेफ्टिनेंट ब्रेडा कर्नल को बोल रहे होते हैं कि मिलिट्री ने ट्रायल के बिना ही लेफ्टिनेंट मारिया रोज को अरेस्ट कर लिया है और इसमें उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी कर्नल रॉय के पास लेफ्टिनेंट वाटो का कॉल आता है। फिर जब बैरी कर्नल रॉय से बात करने लगता है तो कर्नल रॉय कॉल कट करके बैरी से एक पब्लिक बूथ से बात करते हैं। फिर बैरी कर्नल रॉय को बताता है कि लेफ्टिनेंट मारिया रोज इनोसेंट है और उन्होंने उस पर बुलेट फायर करी थी 5th लेबोरेटरी में। तभी कर्नल रॉय बैरी को प्रिजन ब्रेक करके मारिया को उन तक लाने को कहते हैं और फिर कर्नल रॉय लेफ्टिनेंट ब्रेडा को ह्यूमन बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाकर देते हैं और उन्हें वो सभी थिंग लाने को बोलते हैं जिसके जरिए कर्नल रॉय एक दूसरी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब मारिया कर्नल रॉय तक पहुंचती है तो वो एक डमी बॉडी को बर्न कर देते हैं और वो मारिया के प्रिजनर ब्रेसलेट को बर्न करके उसे उस बॉडी के हैंड पर बांध देते हैं। फिर कर्नल रॉय मारिया को डस्टबिन में डाल देते हैं जहां से लेफ्टिनेंट जीन हैविक उसे ले जाता है और फिर एडवर्ड वहां आता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है और फू उन सभी को बता रहा होता है कि उसके ऑर्डर थे कि वो लेफ्टिनेंट मारिया रोज को जर्क सीज ले जाए। फिर एडवर्ड बोलता है कि तो कर्नल रॉय को पता था कि वो क्या कर रहे हैं पर उन्होंने उसे यहाँ क्यों भेजा। तो लेफ्टिनेंट ब्रेडा बताते हैं कि वो अपने ऑपरेशन को किसी हॉट हेडेड किड की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते थे। तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रेडा से पूछते हैं कि क्या इस प्लान का कोई फेज 2 भी है। तो लेफ्टिनेंट ब्रेडा हाँ बोलते हैं और बताते हैं कि कर्नल रॉय बैरी को बेट बनाकर असली विलन्स तक पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद लिंग विनरी और अल्फोंस को भी ये सारी बैक स्टोरी बता देता है और बोलता है कि उसने बैरी की हेल्प की ताकि वो इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट जान सके। और जब उसने बैरी से उसकी इमॉर्टैलिटी के बारे में पूछा तो बैरी ने बताया कि जिन लोगों ने बैरी को इस आर्मर से बॉन्ड करा है वो सब अब मर चुके हैं और बैरी ने लिंग को सजेशन दिया था कि वो इस बारे में अल्फोंस से पूछे क्योंकि अल्फोंस भी उसी की तरह एक सूट ऑफ आर्मर से बॉन्ड है। फिर लिंग अल्फोंस से पूछता है कि उसे इमॉर्टैलिटी के बारे में क्या पता है। उसके बाद एडवर्ड और लेफ्टिनेंट ब्रेडा होमनक्यूलस की इन्फॉर्मेशन पर बात कर रहे होते हैं और लेफ्टिनेंट ब्रेडा उन्हें बोलते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन से लेफ्टिनेंट कर्नल मेज ह्यूज के मर्डरर का पता लगा सकते हैं।
फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड से पूछते हैं कि वो अब आगे क्या करेगा, तो एडवर्ड बोलता है कि वो अपने ब्रदर से किया हुआ प्रॉमिस निभाएगा और अपनी बॉडीज को दोबारा वापस पाएगा, और बोलता है कि वो अब किसी और को उसकी वजह से मरने नहीं देगा जब तक एडवर्ड खुद अलाइव है। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग मारिया से पूछते हैं कि वो अब क्या करेगी, तो मारिया बोलती है कि वो यहाँ से सिंग जाएगी। और जब मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग मारिया से बोलते हैं कि क्या वो उसके अलाइव होने की न्यूज़ उसके पेरेंट्स को बता दे, तो मारिया मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स को डेंजर में नहीं डालना चाहती है। फिर मारिया उन्हें बोलती है कि अगर कर्नल रॉय को उसकी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उनकी हेल्प करने के लिए किसी भी वक्त तैयार हो जाएगी। फिर मारिया लेफ्टिनेंट ब्रैडा को उसकी तरफ से कर्नल रॉय को थैंक्स बोलने को कहती है। फिर मारिया एडवर्ड से फेयरवेल लेती है और वो सिंग चली जाती है। उसके बाद हमें सेंट्रल में कर्नल रॉय का ऑफिस दिखाया जाता है और कर्नल रॉय लेफ्टिनेंट रीज़ा होके से बात कर रहे होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट रीज़ा कोड वर्ड में कर्नल रॉय और लेफ्टिनेंट जीन को बताती है कि एक एनिमी लेफ्टिनेंट वाटो फेलमैन के पास जा रहा है। तभी बैरी की रियल बॉडी लेफ्टिनेंट वाटो पर अटैक कर देती है और जब लेफ्टिनेंट वाटो उसे किल करने वाले होते हैं तभी बैरी उन्हें रोकता है और बोलता है कि उन्हें ये अलाइव चाहिए। फिर जीन वहां आता है और बैरी और उसकी रियल बॉडी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर जीन बैरी को उसकी बॉडी को बिल्डिंग से बाहर ले जाने को बोलता है क्योंकि वो बिल्डिंग के बाहर सेफ रहेगा। और जैसे ही बैरी की बॉडी उस पर अटैक करती है तभी उसके हैंड पर एक स्नाइपर बुलेट हिट होती है और वो स्नाइपर रीज़ा होके होती हैं। और लेफ्टिनेंट केन फ्यूरी ने उन सभी को कॉल से कनेक्ट करके रखा होता है। फिर जब जीन बैरी की बॉडी से क्वेश्चन पूछता है तो वो कुछ नहीं बताता है। फिर बैरी उन्हें बताता है कि उन लोगों ने उसकी बॉडी में किसी एनिमल की सोल डाल दी है। उसके बाद एडवर्ड दोबारा उस वॉल को देख रहा होता है जहां पर एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बना हुआ होता है और एडवर्ड को याद आता है कि उसने ऐसा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल 5th लेबोरेटरी में भी देखा था। तभी एक इश्वालियन मैन एडवर्ड पर अटैक कर देता है और एडवर्ड उसके अटैक को डॉज करके उससे पूछता है कि वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है। तभी वहां पर छुपे हुए बाकी के इश्वालियन पीपल भी बाहर आ जाते हैं और एक ओल्ड लेडी एडवर्ड को बोलती है कि उनकी सिविल वॉर में बहुत से इश्वालियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पर वो सभी एमेस्ट्रियन से हेट नहीं करती है। और उस ओल्ड लेडी के साथ एक किड भी होता है जो एडवर्ड को बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ और उसे 2 एमेस्ट्रियन डॉक्टर ने सेव करा था और वो दोनों बहुत ही ब्रेव थे। फिर एडवर्ड उनसे पूछता है कि क्या वो कहीं रॉकबेल्स की बात तो नहीं कर रहा है, जो कि विनरी के पेरेंट्स होते हैं, और वो किड एडवर्ड को हाँ बोलता है। फिर एडवर्ड उनसे पूछता है कि विनरी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी, तो वो लेडी बताती है कि उन दोनों को एक इश्वालियन ने ही मारा था और हमें पता चलता है कि वो स्कार था जिसने विनरी के पेरेंट्स को मारा था। उसके बाद वो ओल्ड लेडी रॉकबेल फैमिली को थैंक्स और अपोलॉजी देने को एडवर्ड से बोलती है। फिर जीन वाटो और बैरी की रियल बॉडी को फेस कर रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट रीज़ा होके के पास ग्लैटनी आ जाता है और जब लेफ्टिनेंट रीज़ा उस पर अटैक करती है तो ग्लैटनी खुद को हील करके उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर फुल मेटल अल्केमिस्ट का एपिसोड 18 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।